नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरी दुनिया में कहर मचाने वाला कोरोना वायरस चीन से ही निकल करके आज पूरी दुनिया में फैला है और इसी वायरस के कारण आज पूरी दुनिया में काफ़ी त्रासदी मची हुई है। अब तक करोड़ों लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि लाखों लोगों की इस वायरस के कारण जान जा चुकी है। चीन के वुहान शहर से निकले इस चीनी वायरस के बारे में यूँ तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज तक दुनिया के किसी भी देश ने इस वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में नहीं देखा था। अगर आप सब लोगों को याद हो तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा था और इसे चीन की एक सोची समझी साजिश के तौर पर देखा था और पूरी दुनिया में इस वायरस को फैलाने के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार माना था। लेकिन हाल ही में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने दुनिया के सभी राष्ट्र अध्यक्षों को पूरी तरह से हिला के रख दिया है और इस बात को एक बार फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या चीन वास्तव में ही विश्वास के लायक है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि चीन ने साल 2015 में ही कोरोना वायरस को पूरी तरह से विकसित कर लिया था। चीन कोरोना वायरस के जरिए किसी भी देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहता था और देखा जाए तो आज पूरी दुनिया के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त भी हो गए हैं। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के कारण भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितने बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। दुनिया भर में तबाही मचाने वाला ये कोरोना वायरस चीन में भी बहुत भयंकर तबाही मचा चुका है। हालांकि चीन ने कभी भी अपने देश में मची तबाही की असली और सच्ची तस्वीर को दुनिया के सामने नहीं आने दिया। चीन में वैज्ञानिकों की गलती के कारण ये वायरस लैब से बाहर आया था, जिसने चीन के साथ साथ आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। दी वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने चीन को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसके अनुसार चीनी सेना साल 2015 से ही कोविड-19 को एक जैविक हथियार के तौर पर विकसित कर रही थी और इसके प्रयोग करने पर विचार कर रही थी। इस रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार के दम पर ही लड़ा जाएगा। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि 5 साल पहले चीनी सेना और वैज्ञानिक कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के तौर पर प्रयोग करने का मन बना रहे थे। इसके लिए वो सही समय का इंतजार भी कर रहे थे। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी विचार और शोध किए कि कैसे सार्स वायरस में हेराफेरी करके इसे महामारी में बदला जा सकता है। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए नए स्ट्रेनों को बनाना और उन्हें फैलाने के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं बनाई। आज पूरी दुनिया जिस कोरोना वायरस का सामना कर रही है वो असल में चीन की ही देन है। चीन के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि वो अपने देश में कई प्रकार के जैविक हथियारों को विकसित कर रहा है। कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को भी दिखाया गया था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर के नए जैविक हथियारों को विकसित कर रहे हैं, जिस पर दुनिया भर के जानकारों ने इस बात को कहा था कि चीन अपने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देख चुका है। वो इस बात को देख चुका है कि कोई भी वायरस लैब से बहुत आसानी से निकल करके आसपास में बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है, जिसके कारण से वो चीन को छोड़ करके नए जैविक हथियारों को अब पाकिस्तान में विकसित करना चाहता है, जिस कारण से अगर किसी भी वायरस का फैलाव होगा भी तो वो पाकिस्तान में होगा, ना कि चीन में। पाकिस्तान में नए जैविक हथियारों को विकसित करने के पीछे चीन की बहुत गहरी और सोची समझी साजिश है। पहली तो यह कि अगर पाकिस्तान में इस वायरस का फैलाव होता है तो इसके कारण से चीन को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और इस वायरस के कारण अगर दुनिया में कोई भी दिक्कत आती है तो चीन इस गलती का सारा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ सकता है, क्योंकि आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान चीन के कर्जे का गुलाम है, जिसके कारण से पाकिस्तान चाहकर भी कभी भी चीन के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। दोस्तों, आप सब लोगों का जैविक हथियार के बारे में क्या सोचना है और आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है कि चीन और पाकिस्तान अगर मिलकर के जैविक हथियार बनाएंगे तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान कौन से देश को होने वाला है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।